नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर भारत के ऊपर कल रात में हमले किए थे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ब्रीफिंग में फिर दो जाबाज आज मौजूद थी, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। पूरा ब्यौरा दिया है और कर्नल कुरैशी ने फोटोग्राफ्स के जरिए पाकिस्तान की मक्कारी को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तान भारत पर हमलों के साथ ही खुद को बचाने के लिए कहां छिप रहा है, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। उसने अपने नागरिकों की जान दांव पर लगा दी है। इतना ही नहीं, भारत में उसने करीब करीब 400 अटैक की कोशिश, 400 300 से 400 ड्रोन के जरिए अटैक की कोशिश की। हथियार किसके इस्तेमाल कर रहा है? जो प्राथमिक जांच हुई है, दरअसल ड्रोन्स की फोरेंसिक जांच, जो मलबा है जो नष्ट किया गया है भारत के एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा, उन ड्रोन्स की फोरेंसिक जांच की जा रही है। लेकिन जो प्राथमिक रिपोर्ट है जांच की, उसके मुताबिक ये ड्रोन्स तुर्की के हैं। तुर्की के ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। जवाबी कार्रवाई जो भारत ने की, उसमें पाकिस्तान के रडार को नष्ट कर दिया भारत ने। पूरा मैं पहले तो कर्नल सोफिया कुरैशी के जरिए आपको सुनाता हूं, फिर एक एक डिटेल्स पर हम आएंगे। जरा कर्नल सोफिया कुरैशी ने पूरा फोटोग्राफ के साथ कैसे मक्कारी सामने लाया है, वो सब जरा दिखाइए, फिर हम बताएंगे। भारत में भी कैजुअलिटी हुई है, दो छात्रों की मौत हुई है, कुछ सेना को भी नुकसान पहुंचा है, कुछ जवान घायल हुए हैं, कैजुअलिटीज हुई हैं। इनको भी पूरा खुल करके बताया है भारतीय सेना के दोनों जाबाजों ने कि क्या कैजुअलिटीज हुई हैं। भारत में सिर्फ सैन्य प्रतिष्ठानों को नहीं, नागरिक प्रतिष्ठानों को भी निशाने पर रखा था पाकिस्तान ने, और सीमाओं का जो है उल्लंघन साफ साफ करते नजर आए। नागरिक विमान जो है ना, नागरिक सिविल एविएशन, वो सिविल एविएशन बंद नहीं किया है। आप सोचिए, जब भारत रिटेलिएट करता है तो वहां पर कितना बड़ा वो शील्ड के रूप में इस्तेमाल करता है सिविल एविएशन को। नागरिक जो है, जो उड़ान है, नागरिक विमान है, उन विमानों को वो कराची से लाहौर का एयर स्पेस खुला था, सब कुछ दिखाया है। जरा प्ले कर दीजिए, प्ले करिए फटाफट। नमस्कार। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल
अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहां स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। धन्यवाद। जय हिंद। अब इसमें क्या क्या हुआ है इसको पूरे सीक्वेंस में हालांकि सब कुछ बता दिया है कर्नल सोफिया कुरैशी ने, बताने के लिए कुछ बचा नहीं है। मैं कहा ना कि ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ही हम उसी पर यकीन करेंगे और वही कहेंगे, आप भी उसी पर यकीन करें। लेकिन देखिए साजिश क्या है, कैसे एक तरफ भारत पर अटैक 36 ठिकाने, कहां से, लेह से लेकर के, यानी बिल्कुल उत्तर में चीन पाकिस्तान की जो सीमा है लेह, वहां से लेकर के सर क्रीक जो गुजरात में है, सर क्रीक गुजरात की सीमा पर, वहां तक पूरा, मतलब आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल उत्तर के टॉप पे से लेकर के और पश्चिम में गुजरात तक, ये 36 जगहों पर 300 से 400 ड्रोन, और सब ये तुर्की के ड्रोन थे। तुर्की का कल का बयान याद कीजिए आप, हम उस पर चर्चा नहीं किए थे, लेकिन आज ये रेलेवेंसी है। तुर्की ने कल पाकिस्तान में शहादत बता रहे थे जो आतंकी मारे गए स्ट्राइक में, भारत की स्ट्राइक में, उनको शहीद तुर्की ने कल बताया था और बड़ी चिंता व्यक्त की थी। तुर्की और ये जब तनावपूर्ण स्थितियां चल रही थी तो C-130 हरकुलिस, 7 C-130 हरकुलिस पाकिस्तान में उतरने की खबर थी। हालांकि इस खबर पर बाद में एक डिनायल आया था तुर्की की तरफ से कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये खबर थी कि 6 विमान एक जगह और एक विमान C-130 हरकुलिस, ये विमान उतरा है और सैन्य सामग्री के साथ उतरा है। कहीं न कहीं ये इशारा करता है, ये संदेह पैदा करता है कि तुर्की के हथियारों का चीन के हथियारों से ज्यादा शायद इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि ये जो प्रारंभिक सबूत मिले हैं प्रारंभिक जांच में, उसके मुताबिक ये तुर्की के ड्रोन थे। इसके अलावा भारत में भी कैजुअलिटी हुई है। भारत में कैजुअलिटी 2 छात्रों के, क्योंकि आगे विक्रम मिश्री ने भी बोला और विंग कमांडर जो है व्योमिका सिंह ने भी बोला है, तो आगे खबर ये भी है कि 2 छात्रों की भी मौत हुई है और कैजुअलिटी भारतीय सेना में भी हुई है, हताहत हुए हैं 300 से 400 ये विमान। और उसके अलावा बहुत हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल, भारी गोलाबारी, भयंकर गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। उसका रिटेलिएशन में भारत तरफ से जो गोलाबारी हुई है उसमें पाकिस्तान की सेना को बड़ा नुकसान हुआ है, भयंकर, मतलब बड़ा नुकसान उसमें हुआ है। इसके अलावा 8 और 9 मई की रात में जो ड्रोन मारे गए, इसके एक ड्रोन जो मारे गए, इसके अलावा भी एक जो है लक्ष्य भटिंडा का जो है सैन्य प्रतिष्ठान है, वो भी निशाने पर था, वहां पर भी अटैक हुआ, लेकिन उसे भी भारतीय जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने नाकाम कर दिया है।
कर्नल सोफिया कुरैशी ने यह भी बताया है कि पाकिस्तानी सेना ने कई बार भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी हमले में कई जवानों के हताहत होने की खबर है। 2 स्कूली बच्चों की जान गई है। 4 जवान भारतीय सेना के हताहत हुए हैं। ये जो नियंत्रण रेखा पर गोलाबारी हुई है, उससे जुड़ी हुई ये खबर है। इसके अलावा जो और अपडेट है, जो विक्रम मिश्री और व्योमिका सिंह ने बताया है, उसके मुताबिक पाकिस्तान द्वारा जो बीती रात तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई की गई है, इसमें न सिर्फ भारतीय सैन्य प्रतिष्ठान थे, बल्कि भारतीय शहरों को और नागरिक जो सिविल जो है नागरिक प्रतिष्ठान है, बुनियादी ढांचे जो नागरिकों से जुड़े हुए हैं, जैसे अब इसमें बुनियादी ढांचे में अस्पताल, स्कूल, तमाम चीजें आती हैं, इनको भी टारगेट किया गया था। अभी भी भारतीय सेना संतुलित, उपयुक्त और जिम्मेदार ढंग से जवाब दे रही है। ये बात आज फिर दोहराया गया है। और सबसे बड़ी बात जिस पर फोकस था, जो फोटोग्राफ्स के जरिए दिखाया है सोफिया कुरैशी ने, वो जो नागरिक विमान उड़ा करके ऐसे तनावपूर्ण माहौल में उसके पीछे छिपने की कोशिश भारत को रिटेलिएशन से रोकने के लिए कि एक तरफ 300-400 ड्रोन से अटैक और दूसरी तरफ रिटेलिएशन रोकने के लिए नागरिक विमानों का आवागमन जारी है पाकिस्तान के जो है वायु क्षेत्र में। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने जो अपनी प्रेस ब्रीफिंग की बाद में कर्नल कुरैशी के बाद में, उसमें बताया विक्रम मिश्री ने कि कंधार, उरी, पुंछ, राजौरी, अखनूर, उधमपुर जैसे जो एलओसी से सटे हुए इलाके हैं, उसमें भारी गोलाबारी की है पाकिस्तान ने। भारतीय सुरक्षा बलों को भी नुकसान हुआ है, लेकिन जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान ने ड्रोन हमले की जो असफल कोशिश की, उसके बाद अपने नागरिक हवाई क्षेत्र को बंद नहीं किया। एक खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना कदम है। पाकिस्तान नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जिससे न केवल पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स की भी सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। ये जो अभी जो फोटोग्राफ दिखाया था, ये पंजाब का जो क्षेत्र था, हवाई क्षेत्र था, उसका था। पंजाब हवाई क्षेत्र भारत के जो सीमा है भारत की, उससे काफी नजदीक है और भारत के रिटेलिएशन को रोकने के लिए ही ऐसा किया गया होगा। फिलहाल ये जो अपडेट्स हैं, इसी अपडेट्स के साथ, क्योंकि इसके अलावा कोई अपडेट नहीं है, इसी अपडेट के साथ फिलहाल हम ये वीडियो खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अब ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो आएगी हम उसी पर आगे आप तक खबरें लेकर के आएंगे। इजाजत दीजिए हमें। नमस्कार।